ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी की कथा को सुनाएंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी शीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीने, राघव जी सोच गए हरि संग कृत्य सेवक की कीनी। राघव जी जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी, राघव जी भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलांचल वासी। राघव जी उत्कल देश उड़ीसा नगर बैन तेन सब को कहें। राघव जी श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ जूं सिंह पौरी ठाड़े रहें। राघव जी श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यों सिंह पौरी ठाड़े रहें। भक्तजनों, नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि ये गरुड़ जी के अवतार माने जाते हैं और भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर भगवान सोच तक अपने हाथों से इनको करवाते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पौरी पर खड़े रहते थे। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का बेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवक का साकृत्य किया, अर्थात अपने कर कमलों से इनकी सेवा की, इनके वस्त्र आदि धोए और पूरी अच्छे प्रकार से इनकी सेवा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म करके और कराने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलांचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में उड़ीसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरणदास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई भाई थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। अब देखो, ये समझ लो 15वीं-16वीं सदी में ये इतने धन संपन्न थे, इतना धन था इनके पास। ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ का जन्म हुआ था, परंतु श्री कृष्ण चरणों में अत्यंत अनुराग होने के कारण ऐसे वैभवपूर्ण घर को भी त्याग कर
श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथपुरी में निवास किया। इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन तथा उनके समीप निवास अत्यधिक अच्छा लगता था। ये श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़े होकर जगन्नाथ भगवान के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखा करते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने इन्हें अपनी रजाई उड़ाई थी। अब देखो इतने भगवान दयालु हैं, अब दयालु भी क्यों न हो, भगवान के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब इनके पेट में यानी कि इनको दस्त हो गए तो शौच के समय साथ जाकर भगवान इनकी सेवा करते थे। भगवान जब सेवा करते थे तो इनको बड़ा ही अजीब सा लगता था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने श्री माधव दास जी की सेवा की थी दुख के समय, वैसे ही इनकी भी सेवा की। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रिया प्रियतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था। इतनी भक्ति की ये सोचने लगे कि भगवान और हम अब एक हो गए, एक रूप हो गए भगवान में। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात भोग लगाया और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भाव पूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर आया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। अब ऐसे भाव से इन्होंने भाव से भोग लगाया था और भाव में ही और इनको दूध और भात जो इन्होंने पाया था भाव से भोग लगा करके, वह इतना स्पष्ट हो गया कि नाड़ी देखकर वैद्य ने बता दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। तो इनको ध्यान में भगवान सिद्ध हो गए थे। ऐसे भगवान के भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सदा सुखी रहिए, आपका मंगल हो। ओम श्री परमात्मने नमः।